गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस की क्लास में तो हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटर, और आपको कल मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर पूरे हो गए हैं। मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको इनको बता दिया, एंड, और, इक्वेशन, नॉट, एक्सओआर, ये सारे ऑपरेटर हमने सीखा विथ एग्जाम्पल के। अब हम सीखने जा रहे हैं अगला ऑपरेटर। हमने ऑपरेटर्स आपको बताए थे कौन कौन से पढ़ना है हमको, एक बार मैं दिखा देता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। आज ये दोनों ऑपरेटर हम पढ़ेंगे, कनकेटेशन ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर का क्या यूज है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, आइए सबसे पहले कनकेटेशन ऑपरेटर। कनकेटेशन ऑपरेटर जो होता है, दो स्ट्रिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। You use the concatenation operator to combine two text value into one। दो टेक्स्ट वैल्यू यानी कि दो स्ट्रिंग अलग अलग, जैसे दो नाम है राम और श्याम, उनको एक साथ मिलाकर हमको कहीं जरूरत है प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कनकेटेशन ऑपरेटर। इसका यूज हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको कनेक्ट करें। ओके, जैसे इसके लिए हम एम्परसेंट साइन यूज कर सकते हैं। कंबाइन टू स्ट्रिंग फ्रॉम वन स्ट्रिंग, दो अलग अलग स्ट्रिंग को कंबाइन करके दिखाएगा, जैसे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एग्जाम्पल पे, यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग 1 की जगह मान के चलो हेलो हेलो, और स्ट्रिंग 2 की जगह राम, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? हेलो राम। यहाँ पे हमको आउटपुट में मिलेगा हेलो राम, एक साथ मिल जाएगा। ये इसका मतलब ये है, दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करना? कंबाइन करना, जोड़ना। ये अलग अलग हम स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं। प्लस सिंबल, सेम यही प्रोसेस, कंबाइन द टू स्ट्रिंग फ्रॉम वन एंड propagate null value। null value मतलब if one value is null, the entire expression related to null। यदि हम प्लस साइन का यूज करते हैं, यदि एक वैल्यू नल है, मतलब एक साइड नल है यानी कि एक साइड नाम नहीं दिया गया है, तो वो जो रिजल्ट देगा नल ही देगा। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपका एम्परसेंट हो जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया, या फिर आपका प्लस साइन। ओके, सिर्फ थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसमें, ये डिफरेंस है कि यदि आपकी नल वैल्यू है, if one value is null, पहली वैल्यू यदि नल है एक वैल्यू, द इंटायर एक्सप्रेशन एवलेट टू नल। जो इंटायर एक्सप्रेशन होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो भी हमको क्या मिलेगा? नल मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं एमएस एक्सेस में, इनका सबसे ज्यादा यूजेस होता है। यू यूज द स्पेशल ऑपरेटर टू रिटर्न ट्रू और फॉल्स एंड रिजल्ट डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें सबसे पहले हम सीखते हैं इज नल और नॉट नल। इज नल और नॉट नल हम यूज कर सकते हैं इसका, कि इज नल, नल मीन्स जो ब्लैंक वैल्यू हो उनको निकालने के लिए, नल वैल्यू को निकालने के लिए, और नॉट नल मतलब जो बिना नल के हो, यानी कि जो भरी हुई वैल्यू हो, जिनमें कोई ना कोई रिकॉर्ड पाया जाए। इसको बहुत आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन द अरे वैल्यू इज नल और नॉट नल। हमको ये चेक करना है कि हमारी टेबल है 1000 रिकॉर्ड हैं, तो उसमें कितने नॉट नल हैं, मतलब कितने नॉट नल हैं और कितने नल हैं। ये यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम इस ऑपरेटर के माध्यम से यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का बहुत अच्छा तरीका है, फील्ड नेम इज नॉट नल यूज कर लेंगे तो नॉट नल दिखाएगा, नल लिख देंगे तो नल दिखाएगा। इसके बाद इसमें एक लाइक ऑपरेटर होता है, इसमें पैटर्न के लिए यूज किया जाता है। ये भी बहुत यूजफुल ऑपरेटर है, इसको मैं डिटेल में भी आपको पढ़ाऊंगा। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है। स्ट्रिंग को पैटर्न के रूप में मैच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैचिंग स्ट्रिंग वैल्यू बाय यूजिंग द वाइल्ड कार्ड। इसमें जो यूज होंगे वो क्या यूज होंगे? वाइल्ड कार्ड यूज होंगे। कौन से वाइल्ड कार्ड यूज होंगे? इसमें दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिस्क।
तो इनका क्या यूज है मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे हमको रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, मैं चाहता हूँ ऐसे सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले हों जिनका नाम आर से स्टार्ट हो। ओके, तो इस तरीके की कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमको लाइक ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। अगला है बेटवीन ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। कोई बीच की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वेयर न्यूमेरिक या डेट, नंबर और डेट के लिए यूज किया जाता है। कोई रेंज, एक रेंज दे दें हम, फील्ड जैसे दे दिया बेटवीन 1 एंड 10, तो 1 से लेकर 10 के बीच के सारे रिकॉर्ड क्या कर देगा, डिटरमाइन कर देगा, फाइंड आउट कर देगा। ऐसे ही कोई डेट निकालना है, हम चाहते हैं जिनका जन्म 1992 से और 2010 के बीच में हुआ है वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हों, तो उसके लिए भी हम बेटवीन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप उसको समझिए। लेकिन जब हम डेट का यूज करते हैं उसमें हैश साइन का यूज जरूर किया जाता है। इसने कहा हैश साइन 07017 2007 जनवरी 2007 से लेकर 12 आपका, ये तो मंथ इसको मान लें, तो मंथ मानेंगे तो जुलाई, 1 जुलाई 2007 से लेकर, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस फॉर्मेट में हम इसको दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2007 तक के सभी रिकॉर्ड क्या होंगे आपके सामने डिस्प्ले। और एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इन हमें जब सेट में कोई वैल्यू निकालनी हो, बहुत सारे सेट फाइंड आउट करना हो, जैसे कल हम निकाले थे 10,000 वाली सैलरी वाले, 15 वाले, 20 वाले, हमको अलग अलग लिखना पड़ता था। हम इनके साथ एक साथ वो वैल्यू लिख दें, जो जो चाहिए वही वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। डिटरमाइन द वेदर वैल्यू इज फाउंड विद इन द सेट ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू आपके इसमें सेट में दी होगी। जैसे यहाँ यदि मैं बात करूँ फील्ड की, तो फील्ड 1, इसमें देखिए कौन कौन सी, रेड ग्रीन ब्लू, हमको क्या फाइंड करना है, रेड ग्रीन ब्लू, तो हमने लिख दिया इन रेड ग्रीन ब्लू। अब जो हमारे सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे रेड ग्रीन ब्लू की ही, अथवा इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और नंबर फील्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक फील्ड भी हम यूज कर सकते हैं, जो जो नंबर हमको डिस्प्ले करना है। तो मैंने सर एक साथ बता दिया। अब इनका एक एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इज नल और नॉट नल कैसे आपको यूज करना है। इसके लिए मैं MS Access को ओपन कर रहा हूँ। सीधी से आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उनको प्लीज देख लो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जो भी न्यू एडमिशन है आप पुराने वीडियो देखें। मैंने डेटाबेस ओपन किया, इज नल और नॉट नल मुझे इंप्लीमेंट करना है। आप यहाँ देख लीजिए, ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं। ओके, अब इसमें हमें क्वेरी क्रिएट करना है, तो क्वेरी पे गए, ऐड किया, जो जो फील्ड हमको चाहिए उसको ऐड कराया। अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ नॉट नल, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप। इज नॉट नल, ये देखिए इज नॉट नल, सभी रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। और यदि इज नल मैं यूज करता हूं तो आप देखेंगे इज नल एक ही रिकॉर्ड, नल मीन्स खाली, खाली रिकॉर्ड कितने हैं। जब आप रिकॉर्ड इसमें फिलअप करते हैं टेबल में, तो कई बार ब्लैंक रिकॉर्ड भी आपके फिलअप हो जाते हैं। क्योंकि इसमें ऑटो नंबर है, ब्लैंक रिकॉर्ड नहीं हो रहा। मैं एक नई टेबल बनाकर आपको दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे एक नई टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। सीरियल नंबर, नंबर, इसमें टेक्स्ट, कॉलेज, मैंने एक 3 फील्ड लिया, एक छोटी सी टेबल को क्रिएट किया। T1 नो प्राइमरी की, इस पे गया 1 राम आर, ओके ओके। 2 इमेज, ऐसे बात कर रहा हूँ। आपके 3 लिया मैंने, आर
मीडियम, और इसको मैंने ब्लैंक किया, मान लो 4 शंकर शंकर और SICS, इस तरीके से। अब यहाँ कोई हम ब्लैंक रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ये आपके रिकॉर्ड है, ये यदि आपको यहाँ कोई नया रिकॉर्ड चाहिए, यहाँ चाहिए, तो न्यू रिकॉर्ड आप एंट्री कर सकते हैं। अब ये जैसे मेरा ये ब्लैंक रिकॉर्ड है, ये इसको मैं हटा दूँ, इसको कॉपी कर लूँ, कट किया और यहाँ रख दिया। इस तरीके से आप ब्लैंक, दो मेरे ब्लैंक रिकॉर्ड है, इसको मैं सेव किया। अब इससे जब मैं क्वेरी क्रिएट करूंगा, अब T1 पे मैंने क्वेरी क्रिएट किया, सीरियल नंबर ऑल, पहले पूरे रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कर लेते हैं। ये देखिए 2 ब्लैंक रिकॉर्ड हमको मिल रहे, एक ये और एक ये। अब इसमें यदि क्वेरी में मैं इज नल लगा दूं क्राइटेरिया पे, इज नल, देखिए 2 खाली इनको मिलेंगे। और इज नॉट नल यदि लगा दूंगा, इज नॉट नल, ओके। तो देखिए ये तो चूंकि न्यू रिकॉर्ड के लिए जो देता है, बाकी ब्लैंक रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हम यूज करेंगे किसका, इज नल और नॉट नल। अब मैं बात करूंगी लाइक ऑपरेटर, तो इसको तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आइए लाइक ऑपरेटर ही पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके बैटरी और इनका यूज करेंगे। लाइक ऑपरेटर मैंने अलग से बनाया आपके लिए, ये देखिए लाइक ऑपरेटर का क्या यूज है देख लेते हैं। द लाइक कंडीशन अलाउड टू वाइल्ड कार्ड मतलब उसके साथ यूज होने वाले कैरेक्टर, इज वेयर क्लॉज बाय स्टेटमेंट एक्सेस दिस अलाउड टू परफॉर्म द पैटर्न मैचिंग। कोई पैटर्न के रूप में यदि हमको मैचिंग निकालना है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। द लाइक कंडीशन टू बी यूज इन एनी वैलिड SQL स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट भी कहलाते हैं, यानी कि इसका यूज सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ हम कर सकते हैं, ओके। जो इसके वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं वो क्या है, तो देखिए यहाँ वाइल्ड कार्ड लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड दिया हुआ है और आप ध्यान रखें। और इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी वाइल्ड कार्ड को क्या कहते हैं, ये आप देखिए। सबसे पहला वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिक है, अलाउ यू टू मैच एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी लेंथ तक मैच करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिक, यानी इंक्लूडिंग 0 लेंथ भी हो सकती है। क्वेश्चन मार्क अलाउ यू टू मैच ऑन सिंगल करेक्टर, क्वेश्चन मार्क भी यूज होगा ओनली सिंगल करेक्टर के लिए होगा, एक ही करेक्टर क्या करेगा, मैच करेगा। और यदि हैश साइन हम यूज करते हैं, यदि हम हैश साइन का यूज करते हैं तो क्या होगा आपका, अलाउ यू टू मैच ऑन सिंगल न्यूमेरिक डिजिट। हैश साइन जो यूज होगा किसके लिए होगा, न्यूमेरिक डिजिट। कैसे, अब कुछ एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं लाइक एम एस्ट्रिक मतलब क्या हुआ, एम तो आएगा और इसके बाद एस्ट्रिक का मतलब है एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, यानी कि सीधी बात करूं मैं तो एम से स्टार्ट होने वाले सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले, ऑल वैल्यूज दैट स्टार्ट विद एम, ओके। ऐसे हम किसी से भी, अब जैसा मैंने क्वेश्चन किया, अब जैसे हमारे पास ये टेबल है, मान के चलो इसको मैंने क्लोज किया, इसमें बहुत सारे नाम है, देखिए है ना। मैं चाहता हूं आर से स्टार्ट होने वाले नाम डिस्प्ले, क्वेरी पे गया, मुझे आर से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हैं, ऐसे रिकॉर्ड मुझे फाइंड आउट करना है। आपके पास चाहे 1 लाख रिकॉर्ड हो, चाहे 2 लाख रिकॉर्ड हो, कितने भी हो सकते हैं, मुझे उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि आर से स्टार्ट होने वाले कितने लोग हैं। तो मैं सीधा नाम पे जाऊंगा, क्राइटेरिया पे, और आर एस्ट्रिक लिख दूंगा, लाइक ऑटोमेटिक लिख जाता है। आपको इसमें लाइक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये देखिए लाइक आर एस्ट्रिक लग गया।
अब ये कौन सी रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा? सभी का नाम आर से स्टार्ट होगा, राम, रानू, राम कमल, राम नारायण, रीता और राम रानू। ये देखिए जो भी नाम स्टार्ट है किससे स्टार्ट है? आर। ऐसे ही आप किसी भी वर्ड, मान लीजिए आर की जगह आपको ए से स्टार्ट वाले चाहिए तो ए एस्ट्रिक आप लिख दीजिए, रन करिए, ए से कोई हमारे पास नाम नहीं है। टेबल में आप चेक कर लीजिए, ए से कोई नहीं होगा, अभी मैं चेक करा दूंगा। यू एस्ट्रिक, यू से स्टार्ट होने वाला एक हमारा उमेश है, ये देखिए। आप किसी भी नाम, सिटी, फील्ड, किसी भी फील्ड पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत यूजफुल लाइक ऑपरेटर। आप डेटाबेस पे जब काम करते हैं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, देखिए ए से कोई भी नाम हमारे पास नहीं था। ओके, यू से पहले उमेश था, इसलिए उमेश डिस्प्ले। तो ये समझ में आ गया। अब यदि मैं दोनों साइड एस्ट्रिक लगा दिए तो हमारा किसमें आया? किसमें आया? जब हम एम और एस्ट्रिक लगाते हैं। यदि हम दोनों साइड एस्ट्रिक लगा देते हैं क्या मतलब? कौन से रिकॉर्ड दें? एनी स्ट्रिंग, कोई भी हो सकता है। एम, बीच में जरूर एम होना चाहिए। नाम के बीच में क्या आएगा? एम। इधर कोई स्ट्रिंग हो सकती है और इधर भी कोई स्ट्रिंग हो सकती है, दोनों साइड एस्ट्रिक लगा हुआ है, सिर्फ बीच में उसके नाम में क्या आएगा? एम आएगा। तो रिजल्ट आप नोट डाउन करें, कॉपी में नोट्स बनाते चले। ऑल वैल्यूज दैट कंटेन एम, वो सभी वैल्यू दिखाई देंगी जो कंटेन किए होंगे किसको? एम को। ओके, चलिए क्वेरी पे चेंज करके मैं दिखा देता हूं। एस्ट्रिक हम आर से ही चेक कर लेते हैं, या एम लगाना एम से ही लगा देते हैं। एस्ट्रिक एम एस्ट्रिक, और क्वेरी को मैंने रन किया है। देखिए एम, हर नाम के बीच में एम आ रहा है। ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे जिनके नाम के बीच में एम ना। और एक चीज एक बताते चलो, अब मुझे ऐसे देखना है कि ऐसे कितने रिकॉर्ड है जिनके नाम के बीच एम नहीं आ रहा। तो यहीं पे लगा दीजिए नॉट लाइक, और इसको रन करिए, इनके बीच में नहीं आ रहा। नॉट का यूज कर देना है, नॉट लाइक। अभी हमने लाइक यूज किया था, लाइक एस्ट्रिक एम एस्ट्रिक, तो एनी स्ट्रिंग होती, लेकिन बीच में उसके नाम में एम जरूर आ रहा था, वो रिकॉर्ड हमको मिले। यदि मैं उसी पे ये देखना चाहता हूं कि जिनके नाम के बीच में एम नहीं आ रहा, ऐसे रिकॉर्ड कितने, तो उसमें मैंने क्या लगा दिया? नॉट लाइक। तो ऐसे सानू हुआ, रानू हुआ, रीता हुआ, ये नाम के बीच में हमारे एम नहीं आ रहा। ओके ओके, नेक्स्ट अगली कंडीशन यदि मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं पहले एस्ट्रिक बाद में एम। अब इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, जब इतना बता दिया तो आपको आना चाहिए। पहले एनी स्ट्रिंग हो सकती है, बाद में एम, यानी कि लास्ट में एम जरूर होगा, वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। ऑल वैल्यूज दैट एंड विथ एम, लास्ट में जिसके एम हो वो सारे रिकॉर्ड क्या होंगे? डिस्प्ले होंगे। चेंज करके देख ले, एस्ट्रिक एम, रन, लास्ट में एम, राम और ओ, लास्ट में आपको क्या मिल रहा है? एम मिल रहा। ओके, तो आपको क्वेरी बनाने के लिए लाइक पैटर्न ऑपरेटर यूज करना ही पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेरी नहीं बना पाएंगे। आपको असाइनमेंट भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, दैट ऑफ नेक्स्ट। यदि अब क्वेश्चन मार्क है, यदि हम लिख देते हैं एम क्वेश्चन मार्क तो क्या होगा? अब इसका क्या मतलब है? एम का मतलब तो आप समझेंगे कि एम होगा, यानी कि स्टार्टिंग एम से होगी। ऑल वैल्यू दैट स्टार्ट विथ एम एंड आर 2 कैरेक्टर्स इन लेंथ। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि उसकी लेंथ, अभी तक सभी नाम आ जाते थे, अब कौन से आएंगे? स्टार्टिंग एम से होगी लेकिन 2 ही जिसमें कैरेक्टर।
कैसे, ऐसा तो कोई हमारे पास रिकॉर्ड टेबल में है नहीं अभी, फिर भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। एम क्वेश्चन मार्क, ओके, ये देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी पे यदि मैं चेंज कर दूं, एम की जगह हम आर कर दें, तो हमको कुछ रिकॉर्ड मिल सकते हैं? नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है जो आर से स्टार्ट हो और 2 ही कैरेक्टर हों। आप चेक कर लीजिए, ये देखिए आगे बात समझिए। यदि मैं उस पर और चेंज कर दूं, 2 क्वेश्चन मार्क लगा, आर से स्टार्ट हो और 2 क्वेश्चन मार्क हमने लगाया, ये देखिए राम आ जाएगा। क्यों? आर से स्टार्ट हुआ और आर के बाद 2 कैरेक्टर लेंथ हैं, ए और एम। तो जितने लेंथ आपको चाहिए उतने आप क्या लगाते जाएं? क्वेश्चन मार्क लगाते जाएं। जितने क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे उतनी लेंथ फाइंड आउट करता जाएगा वो। आप चेंज करके आप देख सकते हैं, यदि और आपको आगे का चाहिए और क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं, 3 वाले आ जाएंगे। ये देखिए आर से स्टार्ट है और इसमें 3 करेक्टर। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करना है, ओके। और अब बच्चा हैश साइन। यदि आप हैश साइन का यूज करते हैं तो कौन सा रिजल्ट आपको मिलेगा? जिसमें नंबर होगा। ऑल वैल्यू दैट स्टार्ट विथ एम एंड आर 2 कैरेक्टर इन लेंथ where the second character is a number। 2 कैरेक्टर की लेंथ तो होगी, एम से स्टार्ट होगा, लेकिन सेकंड कैरेक्टर आपका क्या होगा? नंबर होगा। वो रिकॉर्ड आपके सामने क्या होंगे? डिस्प्ले। आप नोट्स में ये सब नोट करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना रहा हूँ। यहाँ पे आर और हमने लगा दिया हाई, ओके, रन किया, कोई रिकॉर्ड नहीं। अब मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ टेबल में। एक ऐसा रिकॉर्ड हम बना देते हैं, R2 में ज़्यादा क्या करना है, R23 R5, कोई भी नंबर हो सकता है, इससे मतलब नहीं 2 ही नंबर हो। एक 5 कर देता हूँ, R8 राम। इस तरीके से मैंने कुछ नाम अपडेट किए और इसके बाद इस क्वेरी को मैंने डिजाइन व्यू में लिया और फिर से रन। टेबल क्लोज करनी पड़ेगी, क्वेरी भी मुझे क्लोज करनी पड़ेगी, ओके। अब क्वेरी को रन किया, देखिए कोई अभी रिकॉर्ड हमको ऐसा नहीं इसको मिल रहा है। आर है, यहाँ पे मैं 2 हैश लगा देता हूँ, फिर क्वेरी को रन करता हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसको। नंबर में हमने स्टोर किया, क्रिएट पे गया मैं, आर हैश रन किया, टू कैरेक्टर लेंथ भी चाहिए हमको, 2 कैरेक्टर लेंथ भी चाहिए। देखिए स्टार्ट विथ एम, सेम की जगह हमने आर किया है, स्टार्ट विथ आर एंड आर 2 कैरेक्टर इन लेंथ वेयर द सेकंड कैरेक्टर इज नंबर। 2 कैरेक्टर की लेंथ चाहिए और सेकंड कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। तो यदि मैचिंग करेगा, टेबल से कोई रिकॉर्ड यदि मैच कर रहा है तो ठीक है, और यदि मैच नहीं कर रहा तो रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले नहीं, ओके। यदि ये जैसे रिकॉर्ड यदि मैच नहीं कर रहा है तो रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले नहीं हो सकता है। यदि मैं सिर्फ आर लिखूंगा, देखिए आर से तो कुछ नहीं आपको, क्योंकि पर्टिकुलर आर। यदि मैं इसकी जगह आर की जगह एस्टेरिक लगा दूंगा, आर से स्टार्ट होने वाले सभी रिकॉर्ड मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आर एस्टेरिक की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ,
आप लाइक लिख दीजिएगा, मिल जाता है। तो देखिए जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। आर से स्टार्ट है और 2 ही कैरेक्टर है। देखिए यदि 2 से ज्यादा कैरेक्टर लगाना है, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क में बताया, वैसे आप आइंस्टाइन में चेंज कर लीजिए। यदि 3 लगा देंगे तो 3 कैरेक्टर कर लेंगे। ओके, लेकिन नंबर होगा वही ओके। और हम मिक्स करके भी इनको यूज कर सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर हो और तीसरा एस्टेरिस्क लगा दूं तो एनी कैरेक्टर होगा तो सभी आ जाए। दूसरे नंबर पे देखिए करेक्ट हमें नंबर मिलेगा और बाकी सभी। ऐसे भी आप कंडीशन बना सकते हैं। अब मान के चलिए एस्टेरिस्क न लगाया, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अब देखिए क्या कंडीशन बन गई, स्टार्टिंग आर से, लेकिन इसके बाद हमको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा और नंबर के बाद 2 कैरेक्टर होंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क है। देखिए कोई ऐसा रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं है। यदि एक क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं तो देख लीजिए, ये देखिए स्टार्टिंग आर से, दूसरा कैरेक्टर होगा और नंबर होगा, और तीसरा कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और कैरेक्टर भी, क्योंकि उसमें तो एनी में तो कोई भी आ सकता है। किस प्रकार से आप कंडीशन को बना सकते हैं, ये कंडीशन आप अच्छे से देखिएगा। यदि ये कंडीशन समझ में ना आ रही हो, ना दिख रही हो, तो अलग से भी मैं मिक्स करके कुछ कल के वीडियो में कंडीशन बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा भी, आपको उसका आंसर भी देना। ओके, आज की क्लास क्लोज करते हैं।